तो इन दिस वीडियो हम क्लास 6 करेंगे एंड 7th भी करेंगे। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे थिंकर्स करने वाले हैं 6th क्लास में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो थिंकर क्या क्या बोल के गए हैं। जितना याद हो सकता है, कुछ अलग वैल्यू है तो उसको थिंकर से एसोसिएट करके याद रखें। अगर नहीं भी रहता है समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और अगर पेपर में कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना है तो अगर हमें प्रोड्यूस ही करना है तो हम कोई भी वैल्यू को लेकर किसी भी थिंकर का नाम लिख सकते हैं। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू चेक इट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं दैट इज़ राजा राममोहन रॉय का। सो आपको पता है ये प्रो वेस्ट डेमोक्रेसी में काफ़ी बिलीव करते थे, काफ़ी वेस्ट की तरफ काफ़ी इनका झुकाव था। इन और एज ऑफ इनलाइटमेंट भी लेके आए, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने करी, सती प्रथा है ना, चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज, इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी वर्क किया। तो अगर कोई चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज, डेमोक्रेसी, इनलाइटमेंट से ऐसे क्वेश्चन है तो हम राजा राममोहन रॉय को वहाँ पे टैग कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली बात करते थे कि बैक टू वेदास एंड वैदिक स्कूल्स, वो काफ़ी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसमें काफ़ी भरोसा रखते थे एंड उसको फॉलो करने के लिए भी बोलते थे। वो कहते थे कि धर्म इज़ फॉलोइंग ट्रुथ। धर्म अपने आप में क्या है कि सच्चाई के मार्ग पे चलना, और यही एक्चुअली हमारी वेदास, हमारी संस्कृति में समझाती है। सो कोई भी संस्कृति से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ हिंदुइज्म से हम दयानंद सरस्वती जी को टैग कर सकते हैं। इमेंसिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड की वो बात करते हैं, ठीक है, ही टॉक्स अबाउट द इमेंसिफिकेशन ऑफ द मैनकाइंड, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना है ना। प्राइड इन अवर कल्चर, वो कहते हैं कि अपने कल्चर में प्राइड करो, अपने कल्चर से सीखो चीज़ों को। वो कहते हैं कि इग्नोरेंस कॉजेज मिजरी, अगर कोई इग्नोरेंट हो जाओगे है ना चीज़ों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, तो वो क्या लाएगा, एक मिजरी लेके आएगा आपके लिए, बैड लक लेके आएगा। प्रोपोगेटेड लव, जस्टिस एंड नॉलेज, उन्होंने लव, जस्टिस, वही नॉलेज की वही बेसिक बातें करी। मेन जो आपको दयानंद सरस्वती से याद रखना है वो ये है कि वो ट्रेडिशनल वैल्यू पे इंफेसाइज करते थे और उससे ट्रेडिशनल वैल्यू स्पेसिफिकली ऑफ हिंदुइज्म की काफ़ी इंफेसाइज करते थे। बात करते हैं औरोबिंदो की। औरोबिंदो बात करेंगे नॉलेज इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी। वो कहते हैं कि नॉलेज का मतलब क्या है, कोई ज्ञानी है कोई, उसका मतलब क्या है कि वो कॉन्शियसनेस है, उसको कॉन्शियस है, उसको पता है कि रियलिटी क्या है, वो प्रैक्टिकल है लाइफ में, उसको दिखी हुई हैं चीज़ें। सेल्फ एक्सपीरियंस, लव एंड लर्निंग बाय डूइंग, वो कहते थे कि लव सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंसान खुद एक्सपीरियंस करे, लव सीखें, लर्निंग करे। सोसाइटी एंड स्टेट इवॉल्व लाइक इंडिविजुअल्स डू, और सोसाइटी है, एक स्टेट है, वो दोनों ही इवॉल्व करे जैसे कि इंडिविजुअल करता है, ठीक है, तो दोनों को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। ईगो, डिज़ायर, इग्नोरेंस कैन बी काउंटर्ड बाय सेल्फ डिस्कवरी, इन्होंने एक अच्छा वर्ड दिया दैट इज सेल्फ डिस्कवरी। वो कहते हैं कि खुद को खोजो, नॉलेज में भी उन्होंने ये बोला, कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी, जानो है क्या, है ना, तब आपको क्या होगा, तब आप जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर पाओगे। प्लस में इन्होंने इवॉल्व होने की भी बात करी, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं विवेकानंद। विवेकानंद को याद रखना, वी फॉर विवेकानंद, वी फॉर वेदांता। वेदांता का मतलब होता है हैव फेथ इन सेल्फ, खुद पे भरोसा रखना। तो वेदांता तो हर चीज़ में होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल में भी होनी चाहिए, एक एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में पर्सन हो तो भी होना चाहिए, एक नेशन को अपने खुद में फेथ होना चाहिए, है ना, एक सिविल सर्वेंट को अपने अंदर फेथ होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिख सकते हैं हम। तो ध्यान रखना विवेकानंद एंड वेदांता। एजुकेशन फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, वो भी एजुकेशन पे काफ़ी जो है ध्यान देते थे। वो कहते थे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए। काफ़ी विजनरी थे एंड इनोवेटिव लीडरशिप थी उनकी। विजनरी, बहुत दूर दूर का देख के सोचते थे, एंड इनोवेटिव थे। सेल्फ डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो कहते थे कि सेल्फ को डेवलप करो, सेल्फ में इंप्रूवमेंट लाओ और रिफ्लेक्शन करो, अपने आप को देखो। तो वही वाली बात है जो इस्लामिक उसने भी बोली थी एथिक्स में, वो भी हमने पढ़ा था, सेम विवेकानंद भी बोल रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट, खुद पे वर्क करो। प्योरिटी, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस की उन्होंने बात करी, प्योरिटी, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। वेल, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसमें वही है कि वेदांता की बात करी है। बाकी विजनरी, एक लीडरशिप के लिए, लीडरशिप अच्छी क्वालिटी थी इनके अंदर, तो उसमें आप इनको टैग कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। गांधी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिया दैट इज सर्वोदया, जो कि कहता है सबका अपलिफ्टमेंट हो, इक्वलिटी हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, नीचे तक चीज़ें जाएं, पॉलिटिक्स हो लेकिन वो सर्विस के लिए हो, पॉलिटिक्स फॉर सर्विस ऑफ ऑल। नो मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक के पास ही सारी पावर है वो चीज़ होनी, मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, है ना, बेसिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं मानते थे, दैट इज इन्होंने बोला है सर्वोदय, सबका अपलिफ्टमेंट हो, मतलब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वही वाली चीज़ें, इक्वलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, वो बोला। स्वराज विद इन सेल्फ एंड देन आउटसाइड, वो कहते हैं कि स्वराज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, स्वराज का मतलब क्या है, खुद से आज़ादी, मतलब नेगेटिव थॉट से आज़ादी, विद इन सेल्फ देन आउटसाइड। आउटसाइड तो आप बोलोगे, नेगेटिविटी को ख़त्म तभी करोगे ना जब खुद के अंदर हो, तो स्वराज हुआ।
सर्वोदय हुआ, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कैन बी यूज्ड एनीवेयर। लाइक सर्वोदय आप कर सकते हो कि हमें सर्वोदय हमारा एक एम है ना, गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर का भी होना चाहिए कि सबके अपलिफ्टमेंट हो। स्वराज हम कह सकते हैं कि अगर आपको करप्शन को ख़त्म करना है, या फिर अगर आपको यू हैव टू टैकल द सिचुएशन लाइक करप्शन, है ना, जहाँ पे डिल्यूजन है, जहाँ पे डिलेमा है, तो वहाँ पे आपको स्वराज को, है ना, विद इन सेल्फ वर्क करना है। म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते थे कि सबका भला हो। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या है? सेल्फ रिलायंट, मतलब हमें वही वाली बात है स्वदेशी, जो आज के टाइम पे इंडिया भी बनना चाहता है, खुद में सेल्फ रिलायंट होना हर चीज़ में। फोकस नॉट जस्ट ऑन राइट, वो कहता था कि सिर्फ राइट्स पे फोकस मत करो, ड्यूटी पे भी फोकस करो, आपकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग, सो स्वदेशी, स्वराज एंड हमारा दैट इज सर्वोदय, इन तीनों को हम गांधी के कॉन्टेक्स्ट में याद रखेंगे। नाउ राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलते थे डिस्कवर सेल्फ एंड स्पिरिट विद इन टू एडवर्ट सोसाइटीज क्राइसिस, वो कहते थे कि खुद को खोजो, है ना, सेल्फ एंड स्पिरिट विद इन, अपने अंदर, टू एडवर्ट, जैसे कि हम सोसाइटी की क्राइसिस, वही सेम बात है जो सबने बोली, इनर 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 पीस, इनर विजडम, ये सारी चीज़ें। वो कहते थे मोरल विक्ट्री को ऊपर रखो फिजिकल विक्ट्री से, पैसा वगैरह सब कुछ नहीं है, मोरल पीस, अंदर का पीस, वही वाली चीज़ है। कल्चरल प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट इनका रहा, तो प्लूरलिज्म से ध्यान रखना इनको। एंड इंट्यूशन इस फॉर्म ऑफ ईगो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते थे कि इंट्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता है, वो गलत है, वो एक फॉर्म है ईगो की, हमारे खुद का जो ईगो है वो हमें चीज़ों को कराता है, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी राइट थिंग। तो वो ज़्यादा कंसाइंस वगैरह में ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस बात करी कि डेवलप करना है अपने आप को, ठीक है। चेंजेस इन ह्यूमन नेचर आर, वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर में चेंज होते हैं जो नेचुरल हैं, कुछ मैकेनिकल भी होते हैं, कुछ एथिकल होते हैं, स्पिरिचुअल, जो कि हमारी कॉन्साइंस से लिंक्ड होते हैं। वही नॉन वायलेंस रखो, स्पिरिचुअलिटी रखो, ह्यूमनिज्म रखो, वही वाली सेम चीज़ें, कुछ खास इन्होंने ऐसा अलग नहीं बोला है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। बस अच्छी बातें करी हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इनको टैग कर सकते हो। ना अम्बेडकर की बात करें तो वीकर सेक्शन की अपलिफ्टमेंट की बहुत बात करते थे, तो उसके रिगार्डिंग आप अम्बेडकर को करो टैग। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों की भी बात करते थे। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नीडेड फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कहते थे सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब वही DPS पे ज़्यादा को होनी ही होनी चाहिए, जब भी आप राइट्स का फॉलो कर सकते हो, तो वो वाली बात है। सोशल मॉरल कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए हर एक इंसान को, एंड जस्टिस की बात करते हैं, मतलब सबका भला हो, वही वाली बात है। ये जनरली हमारे आप कह सकते हो कि अम्बेडकर ने वही अपना ड्राफ्ट करा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी से कॉन्स्टिट्यूशन जैसी वैल्यूज़ हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल मॉरल, ये सब कुछ, जस्टिस। ना अबुल कलाम आज़ाद बेसिकली यूनिटी एंड रिलीजन एंड सेकुलरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जाते थे, दैट इज़ यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म के लिए ये वॉज फेमस, तो उसमें कोट कर सकते हैं हम इनको, तो ध्यान रखना, ठीक है। नाउ ओपन टू पॉजिटिविटीज़ ऑफ वेस्टर्न नॉलेज, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना, ये जो ही वॉज नॉट अ वेरी एक्सट्रीम मुस्लिम, ही वॉज अ मुस्लिम हु इज़ लाइक वेस्टर्न नॉलेज को भी वो ओपन है उसकी तरफ, जो भी अच्छी चीज़ें सीख लो। एजुकेशन टू एम्पावर द सिटीजन्स, कहते हैं कि एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वही विवेकानंद भी बोला था, इन्होंने भी बोला है। नोन फॉर हिज ओन इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो किस चीज़ के लिए, सेकुलरिज्म हुआ या फिर इम्पार्शलिटी हुआ या इंटीग्रिटी जैसे अगर आया, तो इंटीग्रिटी में हम किसका एग्जाम्पल देंगे, अबुल कलाम का, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का, अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है ना। लोहिया ने एक ही बात बोलते हैं, दैट इज सप्त क्रांति अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़। सप्त क्रांति का मतलब है सब मिलके क्रांति करो, मतलब लड़ो, फाइट करो अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़, तो लोहिया ने ये बोल के गया, ठीक है। नाउ दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, कॉलेज भी इनके नाम पे, बोलते थे ह्यूमन एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि ह्यूमन है, डेवलपमेंट लानी है तो पहले ह्यूमन पे फोकस करो, एक बेसिक जो यूनिट है वो है सोसाइटी या नेशन की या इंटरनेशनली, वो ह्यूमन है ना। वो कहते थे बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनिटरिज्म, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअलिज्म को बिल्कुल खत्म कर दो, किसी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं होता है। एक होता है कम्युनिटरिज्म, लोगों का भला, सबका, सब साथ में, सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी इवॉल्व हो रही है, तो दोनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमन इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी, है ना, और ह्यूमन हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट है, तो दोनों का करो। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस की बात करिए, दैट्स इट। कल्चरल डाइवर्सिटी की भी बात करते थे कि भाई हाँ, कल्चर में डाइवर्सिटी होनी चाहिए सब कुछ। एंड वेस्टर्न साइंसेज वर्सन वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वो कहते थे कि वेस्टर्न चीज़ों से आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें उठाओ, साइंसेस सीखो, लेकिन वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ मत अपनाओ। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय ने बोला है कि हाँ ठीक है, मॉडर्न बनो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कंप्लीटली आप भूल जाओ अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा कीवर्ड है, दैट वो बात करें अंत्योदय की। अंत्योदय भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो जिसका मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ की, सबको इंक्लूड करके चलो। अंत्योदय किसने दिया, दैट इज़ हमारा दीनदयाल उपाध्याय ने। तो ऐसे याद रखेंगे, देखो दया और दया, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, दीन दया और अंत्योदय,
ठीक है। सर्वोदया वही वाली बात है, ठीक है, सबका भला हो। एंड स्वदेशी, स्वदेशी मीन्स सेल्फ रिलायंस। तो इन्होंने भी वो कुछ गांधीओ जैसे करे हैं, बट भी जो मेन है दैट इज अंत्योदया, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उनको याद रखना है। एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करिए, और बात करिए कि वेस्टर्न साइंस वर्सेज वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, और ह्यूमन को डेवलपमेंट ऑफ सेंटर माना है, मतलब दोनों को डेवलप करो, अकेले अकेले कुछ डेवलप नहीं होगा। वहीं पे दलाई लामा क्या कह रहे हैं, रिलीजियस हार्मनी की बात करें तो रिलीजियस हार्मनी जनरली जितनी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने बात करी है, तो उनके नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनर पीस फॉर आउटर पीस, वो भी सेम बात करें कि अपने अंदर आपको पीस लाना पड़ेगा, तभी आप बाहर सोसाइटी में पीस ला सकते हो। इग्नोरेंस क्रिएट्स प्रॉब्लम, कहते हैं कि इग्नोरेंस नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी के प्रति आपको इग्नोरेंट नहीं होना है। ये एक सिविल सर्वेंट भी कर सकता है, ठीक है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा काफ़ी सर्व करा उन्होंने पुअर को, तो वो कहते हैं कि सर्व करो पुअर को टू सर्व द गॉड, या गुड, है ना, गुड। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कहते कोई भी पीछे ना होना चाहिए। केयर एंड एम्पैथी दिखाई, सेल्फलेसली बात करते हैं, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, तो जनरली एक होता है ना दया भाव वाली जो भी भावनाएं हैं वो इनसे एसोसिएट कर सकते हैं। एम्बेरेस पर्सनल सेक्रीफाइस फॉर अदर्स वेलबींग, वही वाली बात है, सेक्रीफाइस करो। कबीर ने भी बोला था ना कि, और गांधी ने भी बोला था कि डिवोशन विदाउट सेक्रीफाइस या रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस इज नथिंग, तो वही वाली बात है कि सेक्रीफाइस करो, ठीक है। कलाम, कलाम से वी कैन नोन फॉर हिज कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबको इज्जत करते थे, प्रेसिडेंट थे फिर भी बहुत इज्जत करते थे सबकी। वर्क कल्चर बहुत पॉजिटिव रखा है इन्होंने, वर्क कल्चर के बारे में अक्सर बात किया करते थे। नेशनलिज्म, नेशनल प्राइड की बहुत बात करते थे। इंटरनल मोटिवेशन, उनके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन थी, तभी तो वो इतना बड़ा मतलब काम कर पाए, और वो इंटरनल मोटिवेशन की हमेशा बात करते थे, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट एंड डिवोशन थी उनके अंदर। विजनरी लीडरशिप एंड एम्बिशियस गोल्स थे, सबको पता है कि कैफे वो काफ़ी क्या थे, वो विजनरी थे, वॉज वेरी विजनरी पर्सन। यूथ एम्पावरमेंट की बात करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूथ को एम्पावर करो, अपने देश की यूथ के बारे में वो काफ़ी चिंताजनक थे, और मतलब उनकी ही डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी बात करते थे। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों की पता ही है, इतने सारी मिसाइल्स वगैरह बना डाली। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जनरली कह रहा है कि फोकस ऑन डेवलपिंग इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी रेदर देन प्रोवाइडिंग हिम मेयर रिसोर्सेज। अभी तक हमने बात करी कि सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज, बट अमर्त्य सेन आके बोलते हैं कि देखो ठीक है, आपको इंडिविजुअल को अगर आपको कैपेबिलिटी को बढ़ाना है ना, तो आपको जस्ट उसको रिसोर्सेज जाके मत दो, उसको खुद भी ग्रो होने दो, है ना, उसको खुद डेवलप करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को। फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू पीपल टू अचीव द फंक्शनिंग्स, तो वो बात कर रहा है कि फ्रीडम क्या है, उसको फ्रीडम दो, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ दो, सो दैट वो खुद से अपनी स्किल्स, अपनी क्षमताओं को पूरा कर सके। तो अमर्त्य सेन की एक अलग ही थिंकिंग है, जो कि आई थिंक एक सिविल सर्वेंट के लिए भी वी कैन यूज़ की, हाँ एक सिविल सर्वेंट को भी जस्ट पैसा देने से, मनी मटीरियल पीपल मैन पावर से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर की खुद की डेवलपमेंट जब होगी तभी वो कुछ अच्छा काम कर पाएगा, और तभी अच्छी सर्विस डिलीवरी दे पाएगा। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द क्लास सेवन्थ में देखिए नया टॉपिक छिड़ गया था, दैट इज एटीट्यूड मीनिंग। सबसे पहले देख लें, एटीट्यूड का मतलब कुछ नहीं है, पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इज इंडिविजुअल के लाइक या डिसलाइक, क्या वो पसंद करता है ना पसंद करता है, दैट इज इट। मेरा एटीट्यूड कैसा है, जैसे कि मेरा एटीट्यूड रिगार्डिंग चोरी नेगेटिव है, मुझे पसंद नहीं है। मेरा नेगेटिव रिगार्डिंग हार्डवर्क अच्छा है, मुझे पसंद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एटीट्यूड एंड ओपिनियन में क्या डिफरेंस है, कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जनरल है ना, हाँ पसंद है नहीं पसंद है, दैट्स इट। ओपिनियन काफ़ी स्पेसिफिक एंड नैरो होता है ना, ओपिनियन इट्स लाइक ओपिनियन, ठीक है, एक थॉट ऑफ दिमाग का। ना बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड सिविल सर्वेंट के लिए क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट हो, ऑप्टिमिस्ट मतलब आगे का देख पाए और अच्छा देख पाए, फॉरवर्ड लुकिंग, गुड फॉरवर्ड लुकिंग, अच्छा सोच पाए। देन रेजिलिएंट, चाहे कितने ही क्राइसिस में गिर जाए, गिर के भी उसको उठना आना चाहिए। कमिटेड होना चाहिए अपने वर्क के प्रति, टाइमली काम कर पाएगा, एफिशिएंटली तरीके से काम कर पाएगा, रिजल्ट वैसा दे पाएगा जितना चाहिए। कोलोबरेट्स, बिकॉज बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, अगर मिनिस्ट्री का पार्ट है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कोलोबरेशन उसको बिठाना पड़ेगा, या फिर अगर नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है तो भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। अडेप्टेबल, नई नई चीज़ें हैं, डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स अलग तरह की हैं, तो अडेप्टेबल होना पड़ेगा। मोटिवेटेड, काम करने के लिए आपको मोटिवेटेड तो होना पड़ेगा ना, तभी तो आप काम कर पाओगे अच्छे से। ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, वो उनको ओवरकम करना आना चाहिए। इनोवेटिव होना चाहिए। इंस्पायर, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस जीते, लोगों का ट्रस्ट जीते, लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन में बनाए। फुलफिलमेंट एंड पर्पस, उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसको वो फुलफिल करता रहे टाइम टू टाइम। एम्पैथिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूडली बिहेव करे, गलत बिहेव करे लोगों के साथ। ओपन माइंडेड भी होना चाहिए, सबकी प्रॉब्लम्स को सुने, ठीक है। अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें है, देख लेना इन सारी को, ठीक है। सोल्यूशंस क्या है और किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग देखें। पॉजिटिव एक वर्क कल्चर, जब अंदर का ही सिस्टम अच्छा होगा, वही वाली बात है। इनर पीस,
तभी तो वो बाहर जाके अच्छा काम कर पाएंगे। तो अंदर ही एक हायरार्की के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव वर्क कल्चर को प्रमोट करना वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर टू चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस उनको दिए जाएँ, एंड ट्रांसपेरेंसी रहे सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी से खुद ही अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, ऑटोमेटिकली कम्स, ठीक है। बाकी बात करते हैं एटीट्यूड का कंटेंट क्या होता है, एटीट्यूड किन किन चीज़ों से बनता है। सो इस लाइक का ABC मॉडल है, फिर इसको ट्राइडिक मॉडल भी बोलते हैं। सारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, देखिए लिखते रहना। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, इसका मतलब है कि आप बिलीव क्या, आपका आइडिया, आप दिमाग में क्या सोच रहे हो किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। देन इफेक्टिव कंपोनेंट, आपकी फीलिंग्स क्या, इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, आप कैसा बिहेव करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी टोटल मिला के, तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, आपके एटीट्यूड को क्या है बनाती हैं। और इनमें क्या होता है, सिनर्जेस्टिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि सिनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ नहीं हो, आप फील कुछ कर रहे हो और बिहेव कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइज, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा एटीट्यूड किन किन चीज़ों से बनता है। तो एक तरीका है कि इधर हम पसंद करें किसी चीज़ को या फिर ना पसंद करें, फिर न्यूट्रल रहें। एक होता है कि हम पसंद कर रहे हैं, ये सब कुछ हम दोनों कर रहे हैं, पसंद और नापसंद भी टुगेदर। इसको हम कहते हैं एम्बीवेलेंट है हम किसी चीज़ के प्रति। और इस चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है। सेलियंस इसी को कहते हैं, दैट इज़ इसको मैनिपुलेट करना। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी हैं आप, जैसे कि बीजेपी है, उसको ना ही तो पसंद, आपको पसंद भी है और नापसंद भी है। फिर बीजेपी के लोग आएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड देन विल आपके ओपिनियन को चेंज कर देंगे। तो उसको कहते हैं सेलियंस। तो इसको भी लिख देना, सेलियंस मीन्स चेंजिंग द मैनिपुलेशन एटीट्यूड ऑफ समवन, ठीक है। बात करो फंक्शन की, तो एटीट्यूड हमारे क्या रोल या पर्पस है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में जो एटीट्यूड प्ले करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट अप्राइजल, हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसको जज कर पाते हैं कि वो सही है, गलत है, हम पसंद नहीं पसंद है। सोशल एडजस्टमेंट, सोसाइटी में जाकर एडजस्ट कर पाते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, सेल्फ एस्टीम को प्रायोरिटी देना, ठीक है। जनरली दैट इज़ अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम चीज़ों को नेगेटिवली देखेंगे, अपने आप को बचाएंगे हर एक गलत काम से, गलत काम करके अपने आप को बचाएंगे। एंड देन पॉजिटिव है तो गलत काम करेंगे ही नहीं। तो एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नल रखे कैसे बिहेव कर रहे हैं। कैट्स कहते हैं यूटिलिटेरियन, मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिनिमाइज पनिशमेंट, ठीक है। तो हम अपने एटीट्यूड से हम क्या करते हैं, अपने लिए मैक्सिमम रिवॉर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करते हैं पनिशमेंट को। ईगो डिफेंसिव, अपने आप को डिफेंड करते हैं। वैल्यू एक्सप्रेसिव, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था नॉर्मल चीज़ की एक एटीट्यूड क्या करा सकता है, ठीक है। तो ये देख लेना, 5 मेन कीवर्ड है। ऑब्जेक्ट अप्राइजल करा सकता है, सोशल एडजस्टमेंट करा सकता है, एक्सटर्नलाइजेशन अपने आप को बचाना, वही ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेसिव अपने आप को वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूटिलिटेरियन अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। एटीट्यूड फॉर्मेशन या फिर चेंज कैसे होता है, ऑफकोर्स हमारे एक्सपीरियंसेस से होता है, ऑब्जर्वेशंस, हम क्या चीज़ें देख रहे हैं सोसाइटी में। जैसे कि मैं देख रही हूँ आसपास की, मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, शी डोंट फील लाइक वेरी गुड, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनके घर में। सो आई एम फीलिंग कि हाँ भाई, ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है, कि ये चीज़ें गलत हैं। उस चीज़ को मैंने नेगेटिव बना लिया, ठीक है। सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी में क्या है, ठीक है। फैमिली, आपकी फैमिली का क्या एटीट्यूड है किसी के प्रति, वो भी आपको शेप करेगा या चेंज करेगा, फॉर्म करेगा। एजुकेशन है, आप कैसे पढ़े लिखे हैं, कहाँ से पढ़े लिखे हैं। रिलीजन क्या है आपका, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कि इंटरकास्ट नहीं, सॉरी दैट इज़ इंटर कजन्स में जो मैरिजेस होती हैं वो, ठीक है, बाकी रिलीजन में चलता है लेकिन हिंदुज़म में नहीं चलता। तो मेरा जो उसका देखने का नज़रिया वो बहुत अच्छा नहीं है उसके रिगार्डिंग। डिजिटल स्क्रीन्स, मतलब दैट इज़ मीडिया है हमारा, ठीक है। देयर इज़ मीडिया, देयर इज़ सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, तो ये सब भी हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड को। सेल्फ अफर्मेशन, मैं क्या सोचती हूँ, है ना, क्या अफर्म करती हूँ, क्या बातें करती हूँ खुद से। सेल्फ परसेप्शन, खुद के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, क्या परसीव करती हूँ। परसुएशन, कोई परस्यूट भी कर सकता है आपको मनाना। इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, ठीक है, चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। कोई चीज़ मैंने देख ली उसके पास है, फिर मुझे वो पसंद आ गई तो मैं भी उसको लेके आऊँगी, तो मेरा एटीट्यूड उसके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। कंडीशनिंग, लाइक क्लासिकल, जो आप देखते हो आप उससे भी प्रभावित होते हो, है ना। मूड अच्छा नहीं था, फिर बहुत अच्छी सी सीनरी मैंने देखी सोशल मीडिया की रील्स पे, एंड आई लाइक दैट, तो मतलब मुझे भी वो चाहिए। ऑपरेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम समझते हैं। मुझे पता चला कि भाई ये करने से रिवॉर्ड मिला है किसी को तो मैं वो करूँगी, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति अच्छा हो जाएगा। पनिशमेंट मीन्स कि मुझे पता है कि ये काम करने से इंसान को पनिशमेंट मिलती है, तो मेरा जो एटीट्यूड है उसके प्रति वो नेगेटिव हो जाएगा, उस काम के प्रति, राइट। इवोल्यूटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस क्या जुड़े हुए हैं, जिसको गाना है उससे जुड़े हुए होते हैं हमारे इमोशंस जनरली। ऑब्जर्वेशन, हमने क्या देखा। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सर ने भी बताया था, सो उसको मार्क कर लेना, लिख भी लेना। ये कहता है कि चेंजिंग एटीट्यूड टू अलाइन विद बिहेवियर, कि कभी भी हमारा बिहेवियर कुछ है और एटीट्यूड कुछ है। मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली, लेकिन मेरा बिहेवियर है मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि अपने एटीट्यूड को बदलूँ टू अलाइन विद बिहेवियर, ठीक है, अपने बिहेवियर के साथ अलाइन करने के लिए, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, बोथ द थिंग्स, ठीक है।
एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी, ऑफकोर्स हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से जब डाइवर्सिटियों से मिलते हैं, अलग अलग कंट्री में कोई पर्सन रहेगा, जाके समझिए एक साल यहाँ रहा, एक साल यहाँ रहा, फ्रांस रहा, एक साल वो स्पेन रहा, एक साल वो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया रहा, एक साल वो हमारे दैट इज़ जिम्बाब्वे में रहा, ऐसा मान लेते हैं, तो उसके जो डाइवर्सिटी से भी उसका एटीट्यूड काफ़ी बदलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ अ विकेरियस लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज़ अ विकेरियस लर्निंग या विसेरियस लर्निंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। वो कहता है कि चेंज या फॉर्म एटीट्यूड होता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से, उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो उससे भी हमारा जो है एक एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं, और हम एक उसके प्रति भी, उस दुर्घटना या घटना के प्रति भी अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, लाइक या डिसलाइक करते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, जनरल थी। कोशिश करना है बार बार, देखो वीडियोस देखते हैं, कीवर्ड्स को लिख लेना है, एंड याद तो वही है, बार बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होती जाएंगी। बाकी दैट्स इट।